ओ भाई खैरियत तो है, 80,000 का फाइनल बताया है और आप 50,000 कह रहे हो। इतना फर्क नहीं होता, कोई रेट बढ़ाओ तो कुछ बात बने, वरना हमारा सौदा नहीं होगा। ओ भाई ऐसा तो ना करो, 50 तो मैं बिल्कुल मुनासिब बताया है। तुम देने वाले बनो, मैं तुम्हें नकद देता हूँ। तुम लोगों ने यार एम रेट बढ़ाए हुए हैं, 20 किलो गोश्त नहीं निकलना इसमें से। ऐसे कैसे कम पैसों में दे दूं भाई, ये किलो के हिसाब से थोड़ी है, इसलिए वजन का हिसाब ना लगाओ। देखो भाई 50,000 में दे दो, जिद तो ना करो। पूरी मंडी छोड़ के तेरे पास आए हो और ऊपर से गर्मी भी बहुत है, एहसास कर यार। और भाई ऐसे कैसे नुकसान में दे दूं, दिमाग खराब हो गया मेरा। जानवरों के भी बड़े खर्चे होते हैं, किसी को साल पाला है, किसी को 2 साल पाला है, और जिस जगह खड़ा हूँ इसका भी किराया देना पड़ता है। भाई यकीन मानो हम बहुत खसारे में हैं, इतना मुनाफा नहीं है जितना खर्चा है। अगर लेना है तो फाइनल 75 का मिल जाएगा, इससे 1 रुपया कम नहीं है। भाई अब मैं क्या बोलूँ जब तूने इतनी मजबूरियाँ ही सुना दी हैं। हम बेचारे गरीबों की तो हैसियत ही नहीं रही कुर्बानी करने की, इतने रेट बढ़ा दिए तुम लोगों ने। चलो मैं कहीं और देखता हूँ, बड़ी मेहरबानी। हाँ लाला बकरा दिखाएं। क्या करूँ, 50,000 रुपये में कौन देता बकरा। 40, 41, 42, 43। ये ले, ये भी ले लो। अल्लाह की बंदी, ये तो सिर्फ 50,000 बनते हैं। मंडी के रेट सुना है बहुत ज़्यादा हाई हैं, इतने में तो कभी बकरा नहीं आएगा। कम से कम 20-30 हज़ार तो ऊपर होते। मुझे उम्मीद है कि 50,000 में बहुत खूबसूरत बकरा आ जाएगा। तुम बिस्मिल्लाह तो करो, अभी से डर के बैठ गए हो। कैसे ना डरूं, वहाँ मंडी में हर तरह के लोग होते हैं। किसी के जानवर का थोड़ा सा कम रेट क्या लगा दो, लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं, और कोई जान पहचान वाला निकल आए तो और परेशानी। चलो अब इन बातों को लेकर बैठ गए तो कर ली हमने कुर्बानी। पूरा साल जमा करके यही इकट्ठे कर पाए हैं, और नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अब जाओ तुम हिम्मत करो। चलो तुम्हारे कहने पे ही जा रहा हूँ, दुआ करना कि मिल जाए बकरा। हाँ मुझे उम्मीद है मिल जाएगा बकरा। अरे भाई जान, आप मंडी में कोई बकरा शकरा लेने आए हैं क्या? कोई पसंद नहीं आया? हाँ बकरा ही देखने आया था, 2-3 पसंद आए हैं लेकिन मेरी रेंज से ऊपर है। अब तुम्हारी जितना अमीर थोड़ी हूँ कि जो पसंद आए ले लूँ। मैं भी पता नहीं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें। अरे भाई जान बात तो सुने, पता नहीं क्या गलती होगी है मुझसे, नाराज रहते हैं हमेशा मुझसे ना ये। खैर आ जाओ। काश मेरे पास भी पैसे होते, मैं भी कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर खरीदता। अरे रमजान भाई खैरियत तो है? ऐसे जानवरों को छुप छुप कर देख रहे हो, ऐसा क्या है खास वहाँ पे? अरे नहीं नहीं जमील भाई, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे एक बकरा पसंद आया था तो रेट नहीं बना, सोच रहा हूँ कि दोबारा जाऊँ उसके पास। मगर मुझे तो कोई और बात लगती है। वो सामने तुम्हारा छोटा भाई उस्मान खड़ा है ना, उसी को देख रहे हो ना कि वो कुर्बानी के लिए क्या लेता है? कहाँ, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। खैर छोड़ो उसे यार, इधर रेट वैसे ही ज़्यादा है, मैं कहीं और देखता हूँ। ठीक है, होती है मुलाकात। क्यों भाई शौकत, ये बैल तो बड़ा प्यारा है, क्या ख्याल है तेरा? जी साहब बिल्कुल, बैल तो वाकई बहुत प्यारा है, लेकिन ज़रा इसका रेट तो पता लगे। ओ लाला, इसका मालिक कौन है? सेठ साहब मालिक तो अल्लाह है, बाकी इसे मैंने बड़े प्यार से पाला है। मैं आपको 2 लाख में दे दूंगा। देख भाई, बैल तो मुझे पहली नज़र में पसंद आ गया था, इसलिए कोई बहस नहीं। 2 लाख तो ये दूंगा और ये बैल मेरा। शौकत तू जाके सवारी का बंदोबस्त कर, मैं इसे पैसे देता हूँ। जी ठीक है साहब जी, मैं अभी लोडर लेके आ रहा हूँ। माशाल्लाह उस्मान भाई, मुबारक हो, अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आप कब आए? ज़रूर जानवर देखने आए कुर्बानी के लिए? जी ऐसे ही है, मैं यहाँ बकरा खरीदने आया हूँ। वैसे अभी मेरी रमज़ान भाई से मुलाकात हुई है, खाली हाथ जा रहे थे, शायद पैसे नहीं होंगे उनके पास। आपके हालात तो ठीक हैं, आप क्यों नहीं करते उनकी मदद? जाओ अंदर जाओ। आप क्या हुआ, खाली हाथ क्यों आ गए आप? बकरा क्यों नहीं लेके आए? कहा तो था 50,000 में नहीं आने वाला बकरा। 70-80 से तो नीचे कोई देता ही नहीं है, बल्कि मुझे तो हाथ भी नहीं लगाने दे रहे थे। सारी मंडी फिर फिर के आ गया हूँ,
कहीं नहीं मिला। चलो कोई छोटी मोटी बकरी ही ले आते, यूं खालियात तो वापस ना आते, कुर्बानी तो हो जाती। और वैसे भी अल्लाह पाक नियत देखता है, छोटे बड़े जानवर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह की बंदी, छोटी सी बकरी का गोश्त कहाँ कहाँ तकसीम करते। मंडी में खड़ा यही सब सोच रहा था, वो नजर आ गया मुझे, वो जो मेरी बाप की दूसरी औलाद है। कौन? उस्मान? तो उससे कुछ पैसे ले लेते आप, बाद में वापस कर देते। और बेवकूफ, उधार के पैसों से कुर्बानी नहीं होती। अब्बा के बाद मैंने जिसे पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे फिर रहा है। बड़े भाई का तो उसे एहसास ही कोई नहीं है। बड़े अफसोस की बात है भाई, मंडी में आप रुके ही नहीं। मैं आपसे बात करना चाहता था, अगर कोई नाराज़गी है तो मुझे माफ़ कर दें। ये बकरा मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये लें। हमारे लिए क्यों भाई? तुम अमीर, हम गरीब, और ये बकरा देने का ख्याल कहाँ से आ गया? किसने कहा तुम्हें? ख्याल तो मुझे पहले भी आपका बहुत था, लेकिन आज मंडी में। वैसे अभी मेरी रमज़ान भाई से मुलाकात हुई है, खाली हाथ जा रहे थे, शायद पैसे नहीं होंगे उनके पास। आपके हालात तो ठीक हैं, आप क्यों नहीं करते उनकी मदद? भाईजान, अब्बा जी के बाद अगर आपने मुझे संभाला ना होता तो आज मैं इस मुकाम पे ना होता। मैंने तो आपको कितनी बार कहा है कि आप मेरे साथ रहें, लेकिन आप मानते नहीं। आप कहते हैं मैं यहीं पे खुश हूँ। छोटे, हम तुझ पे बोझ नहीं बनना चाहते थे। हमारा यही छोटा सा आशाना है, हम यहीं पे खुश हैं। और तुझे तो जिंदगी में बहुत कुछ करना था। अरे भाई, आप और दरवाजे पे, आप इन्हें बाहर क्यों लेके खड़े हो गए? अंदर आए ना। भाभी, मैं तब तक अंदर नहीं आऊँगा जब तक भाई मुझसे ये बकरा नहीं ले लेते, और अगर मैं आज अंदर ना आया तो फिर मैं कभी अंदर नहीं आऊँगा। हाँ हाँ, मैं कौन होता हूँ तुमसे नाराज होने वाला, जब तुम खुद चल के आ गए हो। लो 2 बकरे। अच्छा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।